हेलो फ्रेंड, अगर कहीं आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए सोच रहे हो या फिर किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए सोच रहे हो, कंप्यूटर पे काम करना चाहते हो, तो कंप्यूटर में आपको क्या क्या आना ज़रूरी है कंपनी में जॉब मिल जाए या फिर किसी भी जगह जॉब मिल जाए। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं हूं अनिल मौर्य, अपने चैनल पर वेलकम करता हूं फ्रेंड। आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर में या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए आपको क्या क्या आना ज़रूरी है। ठीक है, आप तो कंप्यूटर कोर्स कर लेते हो, बहुत सारे डिग्री भी रख लेते हो, लेकिन वहाँ पे चीज़ें आपको वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं जो आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी जो आपको जॉब 100% मिल जाएगी फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, अगर आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो इन सब चीज़ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है। क्यों लोग क्या करते हैं, वो कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं, चुपचाप चले जाते हैं वहाँ पे, उनको कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या कंप्यूटर में हमें आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, और वहाँ पे उनको जॉब भी नहीं मिलती है और वो चले आते हैं। फिर कहते हैं जॉब नहीं मिलती है या फिर बाकी इश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स कर लिए हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, वो कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड आपको होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हो तो हार्डवेयर में आपको क्या क्या आना चाहिए, ज़रूरी आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कंप्यूटर ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करना, कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट करना, कंप्यूटर माउस कीबोर्ड को हार्डवेयर से कनेक्टेड करना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। कंप्यूटर का पासवर्ड वगैरह चेंज करना। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें जितने भी होती है, रिफ्रेश, बाकी हार्डवेयर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तब आपको ये भी चीज़ें कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना भी आना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए लगते हैं, तो आपको आप ही को ये चीज़ें आना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें तो आपको आना चाहिए। अब मैं जो सेकेंड बात करने वाला हूँ फ्रेंड, वो है कंप्यूटर पे टाइप करना। ठीक है, यानी आपको अगर कहीं भी जॉब करोगे तो आपको डेटा एंट्री का काम तो नॉर्मल मिलने वाला ही है। ठीक है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर में होते हैं, तो आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग बोथ आनी चाहिए। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट होती है आपके कंपनी, आपके प्राइवेट, आपके ऑफिस के डिपार्टमेंट पे। ठीक है, वहाँ पे किस तरह के काम होते हैं। अगर इंग्लिश की डाटा एंट्री है तो आप इंग्लिश पे परफेक्ट बन के ही जाओ। अगर हिंदी का भी काम हो रहा है, कहीं कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में हिंदी का भी काम होता है, तो आपको ये हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग परफेक्ट करके ही जानी है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले वो आपको टाइपिंग ही चेक करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको वो अच्छी खासी स्पीड हो, बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो, ठीक है, लेकिन अच्छी खासी स्पीड हो तो वो चल जाएगी। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो ही तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जो मैं थर्ड पॉइंट की बात करना है वो है एप्लीकेशंस पे काम करना। आप कहीं भी जाते हो ऑफिस में काम करने, किसी भी प्राइवेट जॉब में, तो वहाँ पे वो अपने एप्लीकेशंस पे भी काम करा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ऑफिस का काम MS वर्ड पे होता है, एक्सेल पे होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों, पावर पॉइंट पे भी होता है, तो आपको ये तीनों पे तो आपको काम करना अच्छे से आना चाहिए। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको इसमें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। ठीक है, आपको बस MS वर्ड में आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेटिंग करने आने चाहिए, आपको टेक्स्ट कलर आना चाहिए, आपको प्रिंट करना आना चाहिए। ठीक है, आपको लेटर वगैरह लिखना आना चाहिए, कोई डाटा बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये सब टेबल बनाना आना चाहिए। तो ये सब आपको MS वर्ड में चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, अच्छे से चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर काम आपको इसी पे मिलता है, तो आपको इसमें परफेक्ट होना है तभी जाना है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपको इस पर काम करना आना ही चाहिए। इसी तरह मैं बात कर लूँ एक्सेल की, तो एक्सेल भी आपको पता ही है कि हर एक्सेल पे तो ज़्यादातर जगह काम होता है। ठीक है, प्राइवेट वगैरह हो चाहे कहीं पे भी, वो आपको डाटा देते हैं और एक्सेल में डाटा एंट्री का भी काम होता रहता है। तो आपको एक्सेल आपको सबसे पहले ओपन बंद करना आना चाहिए। ठीक है, एक्सेल में डाटा काम कैसे करते हैं, वर्किंग शीट क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, डाटा कैसे बनाते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डिलीट टेबल, ये सब चीज़ें जो होती हैं एक्सेल की, आपको ये आना चाहिए। सीट को मूव करना, ठीक है, डिलीट करना, इंसर्ट करना, रोज़ कॉलम, ये सब क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, आपको अच्छे से, और कुछ फार्मूला पे भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि आप विदाउट फार्मूला पे काम नहीं कर सकते हो। इसी तरह पावर पॉइंट में भी कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए। कहीं कहीं आपको पावर पॉइंट में भी स्लाइड वगैरह बनाने के लिए, PPT वगैरह तैयार करने के लिए कह देते हैं, तो आपको इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको ये तीनों एप्लीकेशंस पे ऑफिस के जितने प्रोग्राम होते हैं
आपको उस पर प्रैक्टिस करके ही जा। अब मैं फोर्थ नंबर की बात करने वाला वो है इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है, भी लोग चलाना जानते हैं, मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हो, बाकी जगह यूज़ करते हो, लेकिन आपको वहाँ पे इंटरनेट का मतलब ईमेल वगैरह आपको सेंड करना, रिसीव करना, क्रिएट करना, ठीक है, इंटरनेट पे चीज़ों को डाउनलोड करना, सेव करना, ये सब चीज़ें सर्फिंग करना आना चाहिए आपको। उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंटरनेट पे भी काम करना आना चाहिए, ठीक है। गूगल क्रोम एप्लीकेशंस को क्लोज़ करना, टैब इंसर्ट करना, ये सब चीज़ें आपको। अब मैं पांचवा और लास्ट पॉइंट की बात करने वाला हूँ फ्रेंड, ये चीज़ें भी आपको आना ज़रूरी हो जाती है। क्या चीज़ हो सकती है, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो तो आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, ठीक है, हार्डवेयर की चीज़ें जुड़ी हैं कि नहीं, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें आना चाहिए, कौन सा आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, ये चीज़ें आना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड में कोई फ़ॉन्ट है कि नहीं है तो इंस्टॉल करना आना चाहिए। ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए, ये चीज़ें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको अच्छे से फेस भी करनी होगी, ड्राइवर इंस्टॉल है कि नहीं, तो ये सब भी चीज़ें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी भी कंपनी या फिर किसी भी ऑफिस में जा रहे हो तो आपको बस इतना ही चीज़ें सीख के जाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इस पर, तभी जाओ, क्योंकि आप तो कंप्यूटर कोर्स किए होते हैं लेकिन आपको डिटेल नॉलेज नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता क्या क्या चीज़ें। तो बस अगर आप इतना सीख लेते हो तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी, 100% गारंटी है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कमेंट हो, क्वेरी है तो मुझे करिए, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। मैं पिछले 8 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।